तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द joint of intersection to the center makes equal angles with the chords। यानी पूछा ये है कि ये वाले एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया था वो इसके जो सेगमेंट कॉर्ड्स के थे वो पूछे गए थे कि इक्वल है, यानी प्रूव करना है। और इसमें क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड्स के थ्रू जो ये एंगल बन रहे हैं ये इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम समझते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बस एक काम कर देना है कि इसको इस तरीके से ऐसे और मिला दीजिए और इसको जो है आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ा देंगे तो आप चाहें तो इसको अपना लिख दीजिए P, ये हो जाएगा Q, ठीक है। बाकी इतना ही करने को था, बाकी तो फिगर ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही है ना, उसी को आगे बढ़ा करके प्रूव करने को दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। कहा है टू इक्वल कॉर्ड्स, गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स का मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या है एंड पी क्यू is a diameter of the circle, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए ई क्यू इक्वल टू एंगल डी ई क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर कर आएंगे वहीं जो ट्रायंगल हमने लिए थे, कॉन्ग्रुएंट किए थे किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, वही इसमें भी करेंगे, ठीक है। और अंत में जा कर के दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से हम जो एंगल्स प्रूव करने को बोले कि दोनों इक्वल हैं, इक्वल कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों वही एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, प्रूव इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वही OE इक्वल टू OE, ये हो गया कॉमन, ठीक है। ये क्या हो गया कॉमन। उसके बाद में एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE, ठीक है। इनको या तो परपेंडिकुलर्स लिख दीजिए या बोथ 90 डिग्री लिख दीजिए, है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा OM इक्वल टू OM इक्वल टू ON। ये क्यों हो जाएगा, हमने आपको बताया था इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। मतलब इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। इस रूल के आधार पर OM इक्वल टू ON हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 चीज़ें ज़रूरत होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। 3 चीज़ें आपकी मिल गई हैं, 2 साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया है, और वो भी एंगल 90 डिग्री है। इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा करके और इनको क्या प्रूव कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल OME, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONE, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं इन साहब को, अब यहाँ इक्वल कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गया, तो हो जाएगा एंगल MEO, एंगल MEO इक्वल टू एंगल NEO, NEO, ठीक है। यहाँ लिख देंगे CP/CT से, ठीक है। अब देखिए MEO को आप ये भी लिख सकते हैं AEQ, क्या लिख सकते हैं AEQ, एंगल AEQ इक्वल टू एंगल DEQ। और स्टूडेंट्स यही आप लोगों को प्रूव करना था, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, ठीक है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि आपको बड़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया है। आप लोग देखिए, बस एक चीज़ बार बार हम इस चीज़ को जोर देते हैं, मोबाइल को साइड में रख करके मत इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मोबाइल को हमेशा अपने से दूर रखिए। अगर आपको ये चाहिए कि आपको कोई ज़रूरत है मोबाइल की, तो आप 10 मिनट बाद पढ़ाई शुरू करिए। आप जा कर के पहले मोबाइल का काम कर लीजिए, उसके बाद में मोबाइल अपने बगल में मत रखिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ। मोबाइल अगर साइड में रखा है तो पूरा ध्यान मोबाइल पर ही रहता है ना। तो आप लोग ये याद रखें कि मोबाइल दूर रखें। और हाँ, अगर आप ये कहें कि सर हम बगैर मोबाइल के पढ़ेंगे कैसे, आपका वीडियो कैसे देखेंगे, तो हाँ, उसके लिए मोबाइल की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास PC नहीं है, तब तो आपकी मजबूरी है कि मोबाइल से पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो आप PC या लैपटॉप का यूज़ करें। उसमें बड़ी स्क्रीन होती है और उसमें अच्छा लगता है, बड़ी स्क्रीन में बड़ा बड़ा आपको दिखता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपका 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आगे इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और अगले वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग बहुत मन से पढ़ें, और एग्ज़ाम में ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, बहुत सारी बुक सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप NCERT का ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आपका कहीं से भी आए, किसी भी बुक से आए, चाहे RD शर्मा से आए या आपका और जो साइड बुक है RS अग्रवाल उससे आए, कहीं से भी आएगा, चाहे NCERT से आएगा, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अगर नई नई बुक्स आप सॉल्व करते रहे तो आप न्यू कमर ही रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा।
इस वजह से बार बार मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, नई नई बुक्स पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हर समय नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान ही नहीं दे पाते, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि आप हमारी बात पर ज़रूर ध्यान देंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप एग्ज़ाम में गेन करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।